कथा में कहा कि आपके चेहरे की प्रसन्नता परमात्मा को खींच कर आपके पास लेकर आ जाए। सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ा गिफ्ट परमात्मा ने हर एक मनुष्य को दिया है तो उसके चेहरे की स्माइल दी, उसके चेहरे की प्रसन्नता दी। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आपकी प्रसन्नता परमात्मा को नजदीक लेकर आती। खिलता हुआ फूल अच्छा लगता है या मुरझाया हुआ फूल अच्छा लगता है? जम के बोलो जरा। खिलता हुआ। तो आपका चेहरा भी खिलता हुआ ही परमात्मा स्वीकार करता है। बासी फूल तो भगवान के पास से भी उठाकर विसर्जन में डाल दिए जाते हैं। उसी तरह आपके चेहरे की प्रसन्नता, आपके चेहरे की स्माइल, आपके चेहरे की खुशी परमात्मा को करीब में लेकर आती है। नारद जी के चेहरे पर प्रसन्नता थी तो भगवान देवऋषि नारद की प्रसन्नता देखकर भगवान विष्णु लक्ष्मी नारद जी से मिलने के लिए चले। बीच मार्ग में रुके। बीच मार्ग में भगवान नारायण नारद जी को देखकर रुके। पूछा, नारद आज आपके चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता है, बहुत खुश हो रहे हो आप। आपके चेहरे की इतनी प्रसन्नता कारण क्या है? क्या कारण है जो आप इतने प्रसन्न नजर आ रहे हो? किस चीज की प्रसन्नता? आप यहां से जाएं तो आपके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। घर के लोग पूछें कि इतनी प्रसन्न क्यों दिख रही है, तो वहां जाकर तुम भी कह सको कि लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। आप यहाँ से जाने पर, घर पर जाने के बाद आपके चेहरे की प्रसन्नता कोई पूछे कि तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो, तो उसको बता देना कि मेरी प्रसन्नता का कारण मेरे देवाधिदेव महादेव को मैं अपने मन की बात कहकर आ गई हूँ। अपने दिल से 7 दिन रहकर गंगा स्नान कर कर बाबा विश्वनाथ से मैं अपने मन की बात कहकर आ गई हूँ। और रोज गंगा नाव से पार करती थी, फिर आती फिर जाती। मतलब मैं जान गई कि सतुआ बाबा ने भी बड़ी समझदारी से ये कथा को रखा गंगा के पार, इसलिए कि तुम्हारी नैया विश्वनाथ पार कर दे, इसलिए कथा इस पार है। ये विश्वनाथ बाबा तुम्हारी नैया पार कर दे, ये सोच कर, ये विचार कर गंगा के पार इस कथा को रखा गया। प्रसन्न रहो, खुश रहो। और हम तो मेरे देवाधिदेव महादेव से बस यही प्रार्थना करते हैं, मेरा ओगढ़ दानी, मेरा शंभु इतनी प्रसन्नता आपके जीवन में दे, इतनी प्रसन्नता दे कि बाबा आपकी प्रसन्नता देखकर मेरा शिव शंकर भी खूब प्रसन्न होकर वर देता रहे। यही प्रसन्नता का भाव। आप जैसे संत बड़े प्रसन्न रहते हैं, संतों का भाव देखिए। आप सारे संतों को दर्शन करेंगे, साधुओं का दर्शन करेंगे, आप कुंभ के मेले में जाएंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी कह रहे थे कि कुंभ का मेला
लगने वाला है और उस कुंभ में आप जाएंगे, दर्शन करेंगे संतों का, साधुओं, गुरुजन का, तपस्वियों का, साधकों का, उपासकों का, साधना करने वालों का, कि उनके चेहरे की प्रसन्नता क्या कहती है। इतनी कड़ाके की ठंड पड़ने पर भी गंगा का स्नान, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ने पर भी अपने तन पर कोई वस्त्र आभूषण नहीं, बड़ी मस्ती में अपना भगवत भजन करना, ये सब चीज हमें बताती है कि संत जैसी विरक्ति का आनंद क्या है। तो ये तो शिव तत्व की प्राप्ति है महाराज, आप देखो तो जाकर। कुंभ के मेले में जाओगे कि ना जाओगे? जम के तो बोलो जरा, पर अकेली मत जाना, अड़ोसन पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन सबको ले जाओ। सतुआ बाबा जी का कहना है, एक कथा प्रयाग में भी 7 दिन की होना चाहिए, कुंभ में। ये सब इतने समझदार हैं, फिर ये पहले नहीं जाएंगे, जब कथा होगी ना तब ही जाएंगे। तो ये तैयारी करके बैठ जाएंगे कि क्योंकि अभी तक प्रयाग में कथा माघ मेले में 1 दिन 2 दिन 3 दिन मिली है, 7 दिन अभी तक प्रयागवासियों को भी शिव महापुराण की कथा नहीं मिली है, 7 दिन। तो ये कथा हो तो 7 दिन की सतुआ बाबा जी का कहना है, जो भी तारीख होगी आपको घोषणा करेंगे। तो फिर आप एक काम करना, आप और हम सब प्रयाग के मेले में 7 दिन की कथा का लाभ लेंगे।